आज का जो हमारा डिस्कशन है ये हम लेने जा रहे हैं बच्चों इस पे फाइनल अकाउंट पे। तो पहली बात तो ये बच्चों, एक फाइनल अकाउंट का एक परफॉर्मा होता है। वो परफॉर्मा ये आपके सामने आपको डिस्प्ले में आ रहा होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट का बच्चों परफॉर्मा है। ट्रेडिंग अकाउंट, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये परफॉर्मा रटना नहीं है बिल्कुल भी। इसको समझना है आपने कि ये ऐसे बनता कैसे है और इसका मतलब क्या और ये क्या निकालता है। पहली बात तो ये कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए मैं ये भी दो चीजें दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये ट्रायल बैलेंस है। ये क्वेश्चन है, उसका ये ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है। और फाइनल अकाउंट जो होता है बच्चों वो बनता है जैसा कि मैंने बताया था पहले आपको, इस तरीके से बनता है। पहले हम ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम पीएल अकाउंट बनाते हैं और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। और बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट भी एक लेजर होता है और ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज करता है। फिर पीएल अकाउंट भी एक लेजर है, ये हमें नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करता है। जो सबसे लास्ट प्रॉफिट है वो पीएल शो करता है। फिर हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम एसेट और लायबिलिटीज को लेते हैं। तो जो हमारे ये बच्चों हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स हैं। तो इधर जो हमारी एसेट्स हैं, इधर लायबिलिटीज है। ये चीज अब हमारा डिस्कशन हो रहा है। और फाइनल अकाउंट में 3 जगह पर आइटम बटेंगी, 3 जगह पर आइटम आएंगी। कुछ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी और बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। कुछ आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट भी पीएल का ही हिस्सा माना जाता है। फर्क क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है और पी एंड एल अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट बताता है। जी ये देखिए बच्चों, अब ट्रेडिंग अकाउंट है। तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आ रही है कि क्या दिया होगा और क्या करना है। मैंने बताया आपको वो ये ट्रायल बैलेंस देंगे इस तरीके से और नीचे एडजस्टमेंट्स देंगे। ट्रायल बैलेंस देंगे और उसके नीचे एडजस्टमेंट देंगे। जी और
ट्रायल बैलेंस में बच्चों क्रेडिट साइड में आपको इनकम मिलेगी और लायबिलिटीज मिलेंगी। क्रेडिट साइड में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, साथ साथ में हल्की हल्की नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रेडिट साइड में बच्चों आपको मिलेगी इनकम और इनकम मिलेगी बच्चों एंड लायबिलिटीज मिलेंगी क्रेडिट साइड में। इनकम एंड लायबिलिटी इधर मिलेंगे एक्सपेंस एंड असेट्स। ध्यान से सुन लो, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के लिए क्या क्या मिलेगा आपको। एक्सपेंस एंड असेट्स, इनकम एंड लायबिलिटी, ये क्रेडिट होते हैं इसलिए ये क्रेडिट में मिलेंगे, और इधर एक्सपेंस और असेट्स मिलेंगे, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। एडजस्टमेंट्स बच्चों क्या होती हैं, जो दो बातें बताई थी, एडजस्टमेंट के दो मतलब सुन लो। एडजस्टमेंट के दो मतलब होते हैं, या तो वो ओमिटेड ट्रांजैक्शंस है, जिनको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा पीएल गलत बनेगा, बैलेंस शीट गलत बनेगी, उनको लेना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल दिया था आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनको नहीं लेंगे सर तो कौन सा आपका पीएल या बैलेंस शीट ठीक बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। और दूसरी चीज रॉन्गली रिकॉर्डेड है, और नीचे जो और चीज मिलेगी वो रॉन्गली रिकॉर्डेड हो सकती है। रॉन्गली रिकॉर्डेड का मतलब है, जैसे उन्होंने बोला इंश्योरेंस इंक्लूड्स प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस इंक्लूड्स प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। बिल्डिंग इंक्लूड्स रिपेयर्स, इस तरह की गलती है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं बार बार कह रहा हूं, एडजस्टमेंट की मैं दो डेफिनेशन दे रहा हूं, या तो रॉन्गली रिकॉर्डेड है या रिकॉर्डेड है ही नहीं। यदि रिकॉर्डेड नहीं है तो सिंपल है, एंट्री कर दो, और रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो बच्चों क्या करो,